आपके बीच में हमारे युवा नेता भाई सतबीर देवलैन जी 2 मिनट के लिए समय। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही आदरणीय चाचा चौधरी बजेंद्र सिंह सुरजेवाला जी, चाचा चौधरी जगरूप सिंह सुरजेवाला जी, नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन आदरणीय कैलाश सिंगला जी, नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन आदरणीय भारत भूषण गर्ग जी, आदरणीय बहुत ही आदरणीय जियालाल गोयल जी, बहुत ही आदरणीय मंच का संचालन कर रहे चाचा रोशनलाल जी, बहुत ही आदरणीय क्योंकि टाइम का अभाव है सम्मानित मंच धर्म सिंह कॉलोनी के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति पत्रकार छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज से लगभग 4.5 महीने पहले जब पूरी सर्दी थी 30/12/2024 को, तो यहाँ धर्म सिंह कॉलोनी में आपके बेटे का, आपका भाई का मेरा प्रोग्राम आपने किया था और उस दिन भी भारी भीड़ आई थी। मैं उस दिन के लिए आपका हृदय गहराई से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं। उस दिन के बाद आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज 2-3 नारे लगाओ पहले, क्योंकि सुस्त से बैठे हैं थोड़े। कांग्रेस पार्टी, वो पीछे ना युवा साथी बुजुर्ग खड़े ना जितने भी, पूरा पता लगना चाहिए ये गूंगी बहरी सरकार को, इसको चलता करने का टाइम आ गया। अब मुट्ठी बंद करके नारे लगाओ, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, रणदीप सिंह सुरजेवाला, बहन कुमारी सैलजा, बहन कुमारी सैलजा, धर्म सिंह कॉलोनी के सारे साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदर और सम्मान के हो गए साथियों, क्योंकि अब ये जो सरकार है चंद दिनों की सरकार रहेगी। अब तो आपका हौसला और आपका जज्बा ये दिखा रहा है इस सरकार को चलता करने का काम करेंगे, क्योंकि ये किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, व्यापारी विरोधी है और सारी आशा वर्कर बैठी हमारी बहनें उनके विरोधी है, और ये एमसी विरोधी है, ये सभी सरपंच विरोधी है। इस सरकार को अब चलता करने का काम करना है। और आदरणीय साथियों, 25 मई को एक वोट बहन कुमारी सैलजा को देकर के कांग्रेस पार्टी में देश की सबसे बड़ी पंचायत में आप भेजने का काम करेंगे। बहन कुमारी सैलजा जी को भारी मतों से जिताएंगे। इससे बहन कुमारी सैलजा जी का कद बड़ा होगा, हमारे आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का कद बड़ा होगा। और ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे को 2 नेता जो है हमारे बीच में आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी पहुंच चुके हैं। 2 जोरदार नारे लगाए, कांग्रेस पार्टी, आदरणीय सुरजेवाला, आदरणीय सुरजेवाला, कांग्रेस पार्टी, सुरजेवाला जिंदाबाद, सुरजेवाला जिंदाबाद, सुरजेवाला बड़े चलो, सुरजेवाला बड़े चलो, सुरजेवाला जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुरजेवाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुरजेवाला बड़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, सुरजेवाला बड़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुरजेवाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुरजेवाला बड़े चलो, सुरजेवाला बड़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुरजेवाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुरजेवाला बड़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। जोरदार तालियां बजा करके हमारे राष्ट्रीय नेता का स्वागत करें। जोरदार तालियां बजा करके, जोरदार, आपकी तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए। जोरदार तालियां बजा करके हमारे राष्ट्रीय नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का स्वागत करें। रणदीप सुरजेवाला जिंदाबाद। धर्म सिंह कॉलोनी की तरफ से हमारे अजीज महबूब नेता भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक तहे दिल से स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आज हमारे मध्य में
शहर की रेहड़ी फड़ी फ्रूट वाले सभी एसोसिएशन आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का समर्थन करती हैं। इसके लिए हम प्रधान जी बलकार सिंह, रोशनलाल, रमेश का बहुत स्वागत करते हैं। धर्म सिंह कॉलोनी की तरफ से भाई रणदीप सिंह को सम्मानित करेंगे आशुतोष शर्मा जी, भाई गंगा सिंह जी, प्रधान रोशनलाल जी, बलवीर सरोहा जी, बलवीर राठी जी, रघुवीर सिंह जी पगड़ी में साल से सम्मानित करेंगे सभी साथी। भाई सतवीर दबलैन को सम्मानित करेंगे रोशनलाल जी, बलवान राठी जी। चौधरी ब्रजेंद्र सिंह सुरजेवाला जी सम्मानित करेंगे आशुतोष जी, गंगा सिंह जी, रोशनलाल जी, बलवीर सरोहा जी। सभी साथियों से निवेदन है कि जल्दी सम्मानित करें और आगे की कार्रवाई जल्दी से स्टार्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो हेलो अभी मिल के आया हूँ भाई साहब, अभी मिले हूँ भाई साहब। कोई नहीं, आप पहले प्रधान जी को कर बिल्कुल है जी। प्रधान रोशनलाल जी सम्मानित कर रहे हैं, प्रधान रोशनलाल जी धर्म सिंह कॉलोनी की तरफ से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी आदर और सम्मान के योग्य श्री बलजिंदर सिंह सुरजेवाला जी, भाई कैलाश जी, आदरणीय भारत भूषण गर्ग जी, श्री जगरूप सिंह जी, भाई महावीर जी, भाई जोगीराम सिहाग जी। कोई बात नहीं जी, कड़िया नहीं जाना बेटा, ध्यान से बस पकड़ के खड़े हो जाए, 15 मिनट की बात है। भाई जियालाल जी, हमारे एमसी मेरे छोटे भाई आशुतोष शर्मा जी, छोटे भाई सतवीर दबलैन जी, विद्या रानी दनौदा जी, गंगाराम जी जो पूर्व चेयरमैन हैं, आदरणीय कृष्ण गोयल जी, ईशम सिंह जी, चांदराम जी, राजपाल बनवाड़ा जी, सूरजमल पटवारी जी, बलबीर सरोहा जी, बलवान राठी जी, रोशनलाल जी, रघुवीर गुरथड़ी जी, सतपाल कामरेड जी, जगदीश राठी जी, सज्जन सिंह जी, रणधीर सिंह जी, किताब सिंह जी, गुरबख्श जी, बलबीर सरोहा जी और बोलचूक माफ मंच पर विराजमान सभी पार्टी के नेतागण, मेरी अपनी धर्म सिंह कॉलोनी के और पड़ोस से आए सारे मेरे बड़े बुजुर्गों, मातृशक्ति नौजवान साथियों, आप बहुत देर से बैठे हो। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के आपका बेटा होने के नाते क्षमा प्रार्थी भी हूँ और आप सबका स्वागत करता हूँ, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मेरे बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी के शासन को दिल्ली की सरकार चलाते हुए, और 10 साल से ही हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। परंतु इस 10 साल में सबसे ज़्यादा शोषण अगर किसी का हुआ, सबसे ज़्यादा गाज अगर किसी के ऊपर गिरी, तो वो गरीब और साधारण आदमी है जो छोटी छोटी बस्तियों में गांव से आके अपना आशियाना बनाता। आज महंगाई ने साधारण और गरीब आदमी का घर लूट लिया है। गैस का सिलेंडर 400 रुपये का था,
2014 में जब कांग्रेस पार्टी का राज था, आज 10 साल के बाद वही गैस का सिलेंडर 1150 का है। इलेक्शन की वजह से कुछ महीने के लिए 150-200 रुपये कम किए। अगर गलती से इनका राज दोबारा आ गया तो 500 रुपये और बढ़ाएंगे। खाने का तेल 50 और 60 रुपया हुआ करता था। मेरी माताएं, मेरी बहनें जानती, आज वो 200 रुपया। और अगर थोड़ा पैकेट वाला खरीदने चले जाएं तो 300 और 350 रुपये। दाल जो है, दाल के बगैर दाल रोटी सबसे साधारण खाना माना गया है। दाल रोटी 50 और 60 रुपए किलो दाल आया करती थी। आज वही दाल जो है 150 और 250 और 200 रुपए। चाय की पत्ती का भाव 70 रुपए था, आज खुली चाय जो है 250 और 300 रुपए होगी। और अगर ब्रूक बॉन्ड की चाय खरीदने जाओ तो 400 और 500 रुपए हो गई। आज साबुन की टिक्की खरीद लीजिए। ये हमारे बच्चे बैठे हैं छोटे, कह देते हैं मम्मी मैगी खानी है मुझे, तो उस मैगी के पैकेट से भी बहन जी 20 ग्राम बीजेपी वाले चोरी करके ले गए। 5 रुपए का एक पैकेट आता था बिस्कुट का, उसका भी वजन घटा के उसमें भी 20 ग्राम कम कर दिया। आज न रोजगार है, न रोटी है। आटे का क्या भाव था, दूध का क्या भाव था, पनीर का क्या भाव था, बिजली का क्या भाव था, हर चीज का भाव जो है 56 रुपए लीटर डीजल का भाव हुआ करता था, वो 90 रुपए छू के आज भी 88 रुपए। 70 रुपए पेट्रोल का रेट हुआ करता था, आज वो 100 रुपए। आज सब्जियों का क्या रेट है, 2014 में क्या हुआ करता था, 400%, यानी 4 गुना तो सब्जियों के रेट बढ़ गए। आटा, चावल, राजमा, चना, दाल, आज वो खरीदना घर के लिए मुश्किल हो गया। और यही नहीं, इतना ही नहीं, ये जो मेरी उम्र के जो हमारे छोटे नौजवान भाई, इनसे पूछ लो, एक एक बच्चा पीएचडी, एक एक लड़की पीएचडी करे घूमने लग रही, एमए करे। कोई ऐसा घर नहीं, घर छान के देख लीजिए, जिसके घर 1, 2, 3 बच्चे पढ़े लिखे नहीं। किसी ने बिजली का डिप्लोमा कर रखा है, किसी ने वायरमैन का डिप्लोमा किया हुआ है, किसी ने एमए करी हुई है, किसी ने बीएड करी हुई है, किसी बच्चे ने बीए करी हुई है, किसी ने इंजीनियरिंग कर रखी है, किसी बच्चे ने पीएचडी कर रखी है, लड़के और लड़कियों ने। परंतु नतीजा क्या है, सारे के सारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। और अगर किसी को रोजगार मिलता भी है तो एमए पीएचडी को भी 5,000-6,000 रुपये की नौकरी मिलती है। दिहाड़ी करो, शायद दिहाड़ी में आदमी 7,000 रुपये कमा सकता है, पीएचडी करके आज 6 और 7,000 रुपये नहीं कमा सकता, बच्चे को 5,000 रुपया मिलता है। कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे? और जितनी नौकरियां निकली, एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर हरियाणा में बिका, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का पेपर हरियाणा में बिका, क्लर्क का पेपर हरियाणा में बिका, जेबीटी टीचर का पेपर हरियाणा में बिका, बीएड टीचर का पेपर हरियाणा में बिका, जज का पेपर हरियाणा के अंदर बिका, और अब तो 10वीं और 12वीं के पेपर भी बिकने लग रहे हैं। मैं कहा करता था ये रिश्वत लेते हैं खट्टर और कमीशन के अंदर बैठ के। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, ये बात साबित हो गई जब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का सेक्रेटरी करोड़ों रुपए की अटैचियों के साथ पकड़ा गया। करोड़ों रुपए की अटैचियां नौकरी भर्ती आयोग के अंदर क्या करने लग रही थी, अगर वो रिश्वत का पैसा नहीं था जो हमारे बच्चे देने को मजबूर थे। इसलिए मैं आज आपसे हाथ जोड़ के एक ही बात कहने आया हूं, ये गरीब कॉलोनी, पहली बात तो कई दिन तो खट्टर साहब और ने बीजेपी ने यही लटकाए रखे, अब पक्की करेंगे कॉलोनी, अब ये कच्ची है, अब पक्की कराएंगे, अब कच्ची है। और मैं आज भाई सतबीर से, कैलाश बाबू से, भूषण जी से, चाचा जी से चर्चा कर रहा था। अपने यहाँ जो कॉलोनी पक्की भी करी है, उनके अंदर 120 रुपये का रेट था नक्शा पास का। आज वही रेट कितना है भाई साहब? आज वो 600 रुपये कर दिया। गरीब आदमी पहले तो मकान कहाँ से खरीदे? उड्डा के अंदर। अगर उसने खेत की ज़मीन खरीद के मकान बना भी लिया, अगर 200 गज का मकान बना लिया तो 200 गज जरब 600 कितने बने? 1,20,000 रुपया उसे पक्का मकान
मंजूर कराने के लिए बगैर कुछ किए वो नगर पालिका में जमा करवाना पड़ेगा। धर्म सिंह कॉलोनी में कितने लोग हैं जो 1,20,000, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख नगर पालिका में जमा करा सकते हैं? सच्चाई ये है कि कोई गरीब आदमी लाखों रुपया बीजेपी की सरकार को जमा नहीं करवा सकता। ये अपना जो विश्वकर्मा चौक के साथ ये अपनी सारी दुकानें, इन पे जब ये कहा कि यहाँ अब रास्ता नहीं रहा तो बोले एक नरवाना का नया बाईपास बनाएंगे। मुख्यमंत्री आया, विधायक आया, सब लोग आए, मंत्री आए, वो वायदा करके गए। आज 10 साल हो गए इनकी सरकार को, कोई बाईपास नाम की चिड़िया नहीं। उस तरफ परली तरफ डाणी की तरफ जाओ तो एक पुल बनना था, 7 साल से बहन जी उनसे पुल नहीं बन पाया। वो लोग जो हैं खच खाने के अंदर जीने हैं, माता बहन स्कूटर मोटरसाइकिल साइकिल वाला रोज गिरने लग रहा है। कहाँ जाएंगे लोग, कैसे अपनी जिंदगियां जिएंगे लोग? सच्ची बात ये है, एक अस्पताल जो शमशेर सिंह सुरजेवाला बनवा के गए थे 100 बिस्तरों का, आज उसके ऊपर वाले फ्लोरों पे बांदर रहे, डॉक्टर नहीं रहने, बांदर रहे। बांदरों ने कब्जा कर लिया। बीजेपी के लोग 10 साल में बांदरों का कब्जा नहीं छुड़वा पाए अस्पताल से। ये कहाँ से सरकार चलाएंगे और कैसे सरकार चलाएंगे? मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, बातें बहुत है कहने के लिए, बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको केवल एक बात कहने आया हूँ। कुमारी शैलजा बनी बनाई लीडर है, अपनी बहन है बड़ी। प्रभुवाड़ा में और नरवाड़ा में कोई अंतर भी नहीं है, 20 किलोमीटर का अंतर है। कलम पकड़ के आप साइन करवा लेंगे। जिस दिन हम कुमारी शैलजा जी को हमारा सांसद बनाकर भेजेंगे, 4 जून को कांग्रेस पार्टी का राज बनेगा। मुझे ये विश्वास है कि पहली वजारत के अंदर सबसे बड़ी वजीर कुमारी शैलजा होगी, नरवाना का देश के राज में हिस्सा हो जाएगा। आपका ये बेटा, आपका ये भाई केवल एक ही बात आपको कहना चाहता है। मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 62 वोट से रिजर्व करके मुझे देश निकाला दे दिया था। उसके बाद 3 MLA बन लिए मेरे जाने के बाद। 2 बार हमारा भाई काड़वन वाला MLA बना, 1 बार हमारे गांव वाला बन गया। मुड़ के कोई गरीब की बस्ती के अंदर दोबारा देखने नहीं आता। आप याद करिए, हर तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे महीने हम सब आपके बीच में आकर कौन सी गली बनानी है जी, कौन सा सीवरेज लगाना है जी, कौन सी बिजली की लाइन लगानी है जी, आपका ये अजीज आपके पास आके खुद हाजिर हुआ करता था, नगर पालिका को लेकर आया करता था। परंतु सब MLA वापस मुंह मोड़कर चले गए और MP की पूछने की जरूरत नहीं। 2 बार बीजेपी का MP बन चुका। पिछली बार हमारी बहन बनी, वो उसका दुग्गल है नाम, अपना सिरसा की रहने वाली है, मुझे नहीं नाम याद आता, आपको कहाँ से आएगा। परंतु कभी दोबारा मुड़ के न पर्ची मांगने आई अपनी कॉलोनी में, न धन्यवाद करने आई, न 5 साल में 1 बार चल के आई, न नरवाना में कभी अपनी शक्ल दिखाई। ऐसे MP का क्या करेंगे? इसलिए अपने पास अपनी बेटी है, अपनी बहन है कुमारी शैलजा, उनको चुनकर भेजिए। गरीबों की इस बस्ती से संदेश भेज दीजिए कि 10 साल का जो बीजेपी का आतंक है, उनका जो अहंकार है, महंगाई और बेरोजगारी की जो मार है, अब वो नहीं सहेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने वादा भी किया है कि हर परिवार की एक महिला को, मैंने कर्नाटक में करके दिखाया जब मैं वहाँ गया, 1,25,00,000 महिलाओं को माजी हर महीने 2,000 रुपया उनके बैंक खाते में जमा कराता है। 24,000 करोड़ रुपया देते हैं पटवारी में, 24,000 करोड़ रुपया। राहुल गांधी जी ने कहा ये मॉडल पूरे देश में अब हमें लागू करना, इसलिए हमने वादा किया अगर देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर परिवार की एक गरीब महिला में के नाम खाते में 8,300 रुपये महंगाई से लड़ने के लिए जमा कराएंगे। जो हमारे किसान भाई यहाँ बैठे उनका कर्जा माफ करके दिखाएंगे और MSP का कानून बनाकर दिखाएंगे। जो हमारे नौजवान यहाँ बैठे हैं, मैं उनको कहता हूँ सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है लड़के और लड़कियों के लिए। 1 साल तक इस देश के हर बेरोजगार लड़के और लड़की को हिंदुस्तान की सरकार उसके खाते में 8,300 रुपया देगी और ट्रेनिंग देगी ताकि वो 1 साल के बाद नौकरी ढूंढ सके, अपनी नौकरी कर सके। ये कांग्रेस का एजेंडा। मेरी इसलिए आपसे विनती है, एक एक वोट
कुमारी शैलजा हाथ के बटन के निशान के आगे दबाकर कुमारी शैलजा जी को चुनकर भेजिए। और आपके और 2 महीने बाद विधानसभा का चुनाव आएगा, एक बार फिर आऊँगा आपसे दरखास्त करने। इस बार इतने एमएलए आपके बेटों को, शैलजा को, रणदीप को बनाकर दे दीजिए कि मैं हरियाणा का राज भी 60 दिन में आपकी जोड़ी पर लाकर खड़ा कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। तारिक बस्ती को राम राम, धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। और जानते हैं आज यहाँ पर जो नरवाना विधानसभा क्षेत्र में जो एक कार्यक्रम हो रहा है, इसके बारे में। हाँ जी, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रोशनलाल है, प्रधान धर्म सिंह कॉलोनी नरवाना, शहर की रेडी यूनियन प्रेसिडेंट। ये जो यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ, इसके बारे में बताइए, ये क्या कार्यक्रम था? ये कार्यक्रम था, बहन कुमारी शैलजा सरसा क्षेत्र से प्रत्याशी है लोकसभा की, तो उनके वोटों की अपील के लिए उन्होंने आना था। वो बीमार होने के कारण नियास की और उनके उसमें भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी लोगों से अपील करके गए हैं बहन कुमारी शैलजा के लिए। ये था प्रोग्राम, बहुत बढ़िया, लोगों ने बहुत उत्साह था, बहुत ज़्यादा संख्या में माता बहनें और बुजुर्ग नौजवान 10 बजे तक बैठे रहे। सभी का धर्म सिंह कॉलोनी की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो कार्यक्रम यहाँ पे हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम बहुत बढ़िया और बहुत ही पब्लिक के साथ संपन्न होया। इतना पब्लिक तो जहाँ मुख्यमंत्री हरियाणा के आए हुए थे वहाँ पर भी इतनी पब्लिक नहीं थी। और मैं सुरजेवाला का धन्यवाद करता हूँ भाई, समय काट के हमारी कॉलोनी में आए और स्वागत, हमारा भी स्वागत करा, हमने उनका स्वागत किया। बहन शैलजा के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। और इनके कांग्रेस पार्टी को जिताना है, बहन शैलजा को संसद बनाना है। तो आप सभी जो देख रहे थे कि यहाँ पे बहन कुमारी शैलजा तो किन्हीं कारणों से तबीयत खराब होने की वजह से नहीं पहुँच पाई, लेकिन यहाँ पे रणदीप सिंह सुरजेवाला आए और उन्होंने अपनी बात रखी। और लोगों का रुझान देखते हुए तो लग रहा है यहाँ पर लोगों ने बहुत कुछ सुना भी है। अब रहेगा क्या, ये तो आने वाली 4 जून ही बताएगी, क्योंकि नेता तो बहुत कुछ कहते हैं लेकिन रिजल्ट बताते हैं कि क्या होगा क्या नहीं, ये आने वाली 4 जून को बताया जाएगा। तो जुड़े रहे आप अपने JCN News 18 के साथ। आप सभी का धन्यवाद।